Assalamualaikum. Welcome to your Allied School YouTube channel. This video is for class 8. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 6. The name of this unit is factorization simultaneous equations. Student learning outcome: after watching this lesson you will be able to apply basic algebraic formulas. A plus b whole का square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole का square is equal to a square minus 2ab plus b square. थर्ड फार्मूला है a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Factorize the expression of the following types: ka plus kb plus kc. The second type है ax plus ad plus bc plus bd. Exercise 6.1 question number 1. Evaluate square of the following. पार्ट फर्स्ट है 53 क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। हमारे पास 3 बेसिक फार्मूलाज हैं। फर्स्ट है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें 53 है। अब हमने या ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है या सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। अब ये हमने इस फॉर्म में बनाना है। 53 का स्क्वायर हमने एवुलेट करना है। अब देखें, अब हमने करीब 3 देखना है। अब 50 में हम क्या ऐड करें कि 53 बन जाए? 3 ऐड करते हैं 53 बन जाता है। अब 60 में से हम क्या माइनस करें 53 बन जाए? 60 में 7, लेकिन 60 से 53 दूर है, इसीलिए हम 50 प्लस 3 करेंगे। अगर ये 60 के करीब होता तो हम 60 माइनस करते हैं, क्योंकि अब दूर है इसलिए हमने 50 प्लस 3 किया है। अब फार्मूला फर्स्ट यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर बन गया। अब a की जगह यहाँ पे वैल्यू आई है 53 और b की जगह 3 है। अब 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर ओपन करेंगे, आपके पास आएगा 2500 प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2809। ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट सेकंड। 95 का स्क्वायर। अब देखें, अब हमने या a प्लस बी बनाना है या a माइनस बी। अब देखें 95 90 से भी उतना ही दूर है जितना 100 से दूर है, तो आपकी मर्ज़ी, आप 90 प्लस 5 लिखें या 100 माइनस 5 लिखें। हम 90 प्लस 5 राइट कर लेते हैं। 90 प्लस 5 तो कितना बनता है? 95 बन जाता है। अब देखें, फार्मूला यूज़ करें 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 8100 आ जाता है। अब जब 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 900। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। अब जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 9025। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है 1997। अब देखें किसके करीब है? ये 2000 के करीब है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हमने एवुलेट करना है। 2000 माइनस 3।
अब अगर इसमें 3 माइनस कर दें तो दोबारा 1997 आ जाएगा। अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे 2000 का स्क्वायर। अब क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है इसलिए -2 इंटू 2000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। जब 2000 का स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा 460 यानी 40 लाख बन जाएगा 3 4 5 6। जब 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12000 आ जाएगा प्लस 9। अब 40,000 में 9 ऐड कर दें और उसमें से 12,000 माइनस करें। 40 लाख में 9 ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करना है 12,000 तो हमारे पास बचता है 39,88,009। ठीक है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। अब 46 मल्टीप्लाई 54। वो आपने एक आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने ऐसे करना है कि उसी में नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो वो 46 आ जाए, उसी में कुछ ऐड करें नंबर में तो वो 54 आ जाए। अब वो सिर्फ नंबर बनता है 50। अगर 50 में मैं 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 46 आ जाएगा। अगर 50 में 4 ऐड करता हूँ तो 54 आ जाएगा। अब देखें राइट हैंड साइड बन गया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये बनता है 2500। 4 का जब करेंगे तो ये बनता है 16। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2484। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट लास्ट है। 0.96 मल्टीप्लाई 1.04। सेम लास्ट फार्मूला जैसे हमने अभी किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें उसी चीज़ में से हमने कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है और उसी में कुछ ऐड करना है, तो ये दोनों नंबर आने चाहिए। अगर 1 में मैं माइनस करता हूँ 0.04 और 1 में ऐड करता हूँ 0.04। अब 1 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा। 0.04 को जब ओपन करेंगे तो 0.0016 आ जाएगा। अब 1 में से 0.0016 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9984। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन है, हमें दिया गया है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब मेरे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पुट कर देते हैं ये फार्मूला। सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड x प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, ये फार्मूला पुट कर रहे हैं इसमें, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इधर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2। 49 में से 2 गया 47। यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 व्हेन x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड करनी थी वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। हमारे पास किसकी आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। हम दोबारा स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अगेन फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया 7। ये आंसर है। हमने x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो 7 आई है। अब हमने करना है 6.2 एक्सरसाइज। उससे पहले देख लेते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, के ए प्लस के बी प्लस के सी। आपने देखना है इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, जस्ट आपने कॉमन लेना है। देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, के, तो बाकी क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ये आंसर है। आपने जस्ट इतना की काम करना है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 9y। अब देखें इनमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 इंटू एक्स माइनस 3 3 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा y, ये आंसर है। अब नीचे देखें क्या कॉमन है, अब 3 इधर भी है, इधर 6 है। अब देखें 3 6 3 के टेबल पे जाता है, यस जाता है, तो 3 कॉमन है। इसके अलावा देखें इधर m की पावर 3 है, इधर क्या है m की पावर 2 है, तो m की पावर 2 कॉमन है। इधर n है तो इधर भी n है, तो n है। अब इधर p है लेकिन इधर p नहीं है, तो बस ये कॉमन नहीं आएगा। अब हमने 3 भी कॉमन ले लिया, m की पावर 2 कॉमन लिया तो एक m बच जाएगा, n हमने कॉमन ले लिया तो p बच जाएगा। माइनस 6 से इधर हमने 3 कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा, m की पावर 2 भी कॉमन है, n भी कॉमन ले लिया है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखें इनमें क्या कॉमन है। अब x इस फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी और थर्ड में भी है, तो x कॉमन आ गया है। अब देखें यहाँ y 4 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में y 3 है, लास्ट में क्या है y स्क्वायर। सबसे छोटी जो वैल्यू है वही कॉमन ली जाती है। अब y स्क्वायर सबसे छोटी है तो y की पावर 2। अब यहाँ x कॉमन ले लिया, y की पावर 2 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा y की पावर 2 माइनस 3 एज इट इज़। अब x भी कॉमन है, y की पावर 3 है, y की पावर 2 कॉमन लिया तो एक y बच जाएगा। यहाँ 6 x कॉमन ले लिया, y की पावर 2 भी कॉमन ले लिया, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अब 5 फर्स्ट में भी है, दूसरा 10 है, 10 5 पे भी जाता है, 15 है, 15 5 पे भी जाता है, तो सबसे छोटी रकम टर्म 5 कॉमन आ गया। अब x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3। अब छोटी कौन सी है, x की पावर 3 है, तो 5 कॉमन है, x की पावर 5 है, तो हमने 3 कॉमन लिया है, तो x की पावर 2 बच जाएगा, प्लस 2 x प्लस 3 है, ये आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1।
ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने देखना है कोई चीज़ कॉमन है सब टर्म में से। देखिए यहाँ पे सब में से भी कुछ कॉमन नहीं है, एक जैसा कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम दो टर्म ऐसी बनाएंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म लेते हैं तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर फर्स्ट और थर्ड लेते हैं इसमें से एक्स कॉमन है। तो सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं इसे, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई। अब देखें इन दोनों में से एक्स कॉमन है, एक्स इंटू ए प्लस बी, इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन है, बी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस वाई। अब बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब देखें ए प्लस बी इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं या एक बार राइट कर देंगे एस और दूसरी बार एक्स माइनस वाई। यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2ab माइनस 6bc माइनस ए प्लस 3c। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और b कॉमन है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 भी कॉमन आ गया है, b भी कॉमन आ गया, तो a बच जाएगा माइनस 3b कॉमन चला गया, c बच जाएगा। माइनस 1 कॉमन है, a माइनस 3c। अब देखें a माइनस 3c इधर भी है, a माइनस 3c इधर भी है, तो एक बार राइट करते हैं a माइनस 3c और बाकी टर्म को आपस में राइट करते हैं 2b माइनस 1। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन आ गया तो x बच जाएगा, प्लस 2x है, x कॉमन ले लिया तो 2 बच जाएगा। नेक्स्ट 3x माइनस 6। अब 3 कॉमन है दोनों टर्म में से, माइनस 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब दोनों सेम है x प्लस 2, तो एक बार राइट कर रहे हैं और बाकी टर्म को आपस में राइट करते हैं x माइनस 3। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें सारे में से देखें कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है, तो फर्स्ट टू टर्म का पेयर बनाएंगे। x कॉमन है, x माइनस 8, फिर माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 8। x माइनस 8 इस तरफ भी है और इधर भी है, x माइनस 8 कॉमन एक बार ऐड करेंगे और x माइनस 4 अलग से पेयर बनाएंगे। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें ऑलरेडी आधा क्वेश्चन किया हुआ है। फर्स्ट देखें क्वेश्चन a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई इस तरफ भी है, x माइनस वाई इस तरफ भी है, तो एक बार राइट करते हैं x माइनस वाई इंटू बाकी को एक बार a माइनस बी। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट इज़ है, x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है, तो एक बार राइट करते हैं x प्लस वाई इंटू ए बी प्लस सी डी, अलग से राइट फैक्टर बनाते हैं। ये आंसर है। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।